पत्रस और यूहन्ना तो तैयार थे, ईमान में तमाम वो पायदार थे। पौलुस पत्रस और यूहन्ना तो तैयार थे, ईमान में तमाम वो पायदार थे। ईमान क्या तेरा भी वैसा पाया जाएगा, ईमान क्या तेरा भी वैसा पाया जाएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा। हम लोग सन्ना होके उसके वहाँ पे हर लम्हा हालेलुया एक गीत नया गाएंगे वहाँ। हम लोग सन्ना होके उसके वहाँ पे हर लम्हा हालेलुया एक गीत नया गाएंगे वहाँ। जलाल का सबको ही बनाया जाएगा, जलाल का जो सबको ही बनाया जाएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा। तौबा करो आगे बढ़ो है कोई घर कमी, आएगा यीशु जल्दी इसमें कोई शक नहीं। तौबा करो आगे बढ़ो है कोई घर कमी, आएगा यीशु जल्दी इसमें कोई शक नहीं। और सत्य के संग हमें उठाया जाएगा, और सत्य के संग हमें उठाया जाएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा, खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा। और क्या भला वो तुझको तैयार पाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो राजा, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का बेटा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। और हम सबको वो साथ में अपने उठा ले जाने वाला है। हालेलुया। ये आशा परमेश्वर ने हमको दी है, और जब ये आशा हमारे पास है कि यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ उठा लेके जाएगा, तो फिर हम क्यों इतनी चिंता करते हैं, तब हम क्यों इतना दुख उठाते हैं, क्यों इतना चिंता 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 करते रहते हैं। हम अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल, बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल, क्योंकि वो तेरी चिंता करता है। हमारी चिंता करने वाला जब प्रभु है, तो आप अपने लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। प्रियो, सच में हमें हालेलुया, प्रभु हम हमारे लिए उसने अपना, परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो फिर से जी उठा, स्वर्ग में गया, हमको लेने के लिए आने वाला है। इतनी चिंता अगर प्रभु हमारी करता है, तो ये छोटी मोटी ऐसी बातों के लिए क्या परमेश्वर क्या हालेलुया चिंता नहीं करता है? क्या आपके जरूर चिंता करता है। हालेलुया। गीत नंबर 3 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर, यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि भक्तों को वो भूलता नहीं है, हमेशा उनको संभालता है। माता पिता भी छोड़ जाए, लेकिन प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए उस गीत को गाएं। मैं चाहूँगा कि हर एक जन गाएं, एक मन हो के गाएं, और किताब में देख के गाएं, इधर उधर नहीं, लेकिन और उसका अर्थ समझ के गाएं। बाइबल में लिखा है, समझ बूझ कर परमेश्वर की आराधना करो। जो आप गाते हो तो क्या गाते हो, ये समझ कर प्रभु को धन्यवाद दे हम। यस।
Thank you, Jesus. We bless your name, oh Jesus. Hallelujah. अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ बोलो अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। ओ तारनहारा हमारी शरण, साए में लेकर चलता है। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल। प्रभु हम अपना बोझ तेरे ऊपर डाल देते हैं, हमारी सारी चिंताएं तेरे ऊपर डाल देते हैं। प्रभु आज हम तेरे भवन में आए हैं प्रभु, आश्चर्य कर्म करेगा। ओहो अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। ओ तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ पूरा समर्पण यीशु को करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण यीशु को करे, वो ही सब कुछ देखेगा। वो यीशु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। वो यीशु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो यीशु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना।
प्रभु तेरे धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठा के हालेलुया प्रभु को कहे, प्रभु मैं अपना सारा बोझ और मेरी सारी चिंता तेरे ऊपर डाल दे रहा हूँ प्रभु जी आज। हालेलुया, तू ही संभालेगा प्रभु जी, तू ही संभाल मेरे प्रभु। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा, तू जय जयकार के योग्य है प्रभु जी। हमारे चिंताओं को तू गायब करता है पिता परमेश्वर, हमारे परेशानियों को मुश्किलों को तू गायब करता है प्रभु जी, हमारी बीमारियों को तू गायब करता है प्रभु जी। वो बीमारियां फिर से नहीं रहती प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ है। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जब एक छोटा बच्चा होता है और वो छोटे बच्चे को जो है कभी वो चिंता करता नहीं कि मैं क्या कपड़े पहनूंगा, क्या खाऊंगा या कहाँ रहूंगा, तो कभी चिंता करता है क्या? कभी चिंता नहीं करता वो, लेकिन वो हमेशा अपने पापा मम्मी के ऊपर निर्भर रहता है। और सच में आज वैसे ही विश्वास परमेश्वर पर अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी चिंता करेगा और अपनी आशीष हमें देगा। आप चिंता करो या मत करो, लेकिन प्रभु ने अभी तक हमको संभाला है। हालेलुया, बाइबल में लिखा है तुम चिंता करके तुम्हारे सिर का एक बाल भी हालेलुया सफ़ेद का जो है काला नहीं कर सकते, काला का सफ़ेद नहीं कर सकते। हम कर सकते क्या? तो इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को हम कैसे चिंता करके जो है उसको संभालेंगे? चिंता करेंगे तो और जो है क्या कहते हैं बीपी बढ़ता है। तो सारी एक जगह पे मैं देख रहा था, सारी बीमारियां जो है, एक बीमारी बहुत बड़ी है जो है वो गुस्से के द्वारा आती है, दूसरी बीमारी जो है वो चुगली करने से द्वारा आती है, तीसरी बीमारी ऐसी सारी पेट की बीमारी, डर के कारण पेट में एकदम कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा कोई डरता है तो एकदम डिसेंट्री शुरू हो जाती है। माय गॉड, सारी बीमारियों का जड़ जो है वो हमारे मन में है। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने मन को सबसे ज़्यादा रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मार्ग उसी में से निकलता है। हालेलुया, हमारा मन अच्छा तो हमारा शरीर भी अच्छा। इसलिए लिखा जो है बाइबल में लिखा है आनंदी हृदय, आपको याद नहीं बाइबल का वचन? आनंदी हृदय सबसे अच्छी औषधि है। बोलिए, आनंदी हृदय सबसे अच्छी औषधि है। इससे बढ़कर कोई औषधि, सबसे अच्छी औषधि आनंदी हृदय। जो है एक व्यक्ति को जो है बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी, और जो है ना उसका पति जो है जब पिछली बार आया था उन्होंने गवाही दी थी अपने चर्च में कि कैसे मुझे डॉक्टर ने बताया कि अभी 99% कोई कैंसर नहीं है, 1% जो है वो हो सकता है, लेकिन वो भी बता नहीं रहे कुछ भी कैंसर नहीं है। तो हमने पूछा उनको भाई कैसे हो गया सब, तो उन्होंने कहा कि हम खुश रहे बस, हम कभी चिंता नहीं करी कि मेरे पास कैंसर है कि क्या है। सिस्टर ने कहा कभी चिंता नहीं करी कैंसर है क्या है। हम कहेंगे अगर मर भी जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे। जैसे पौलुस कहते हैं मरना तो मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीह है। जीना मेरे लिए मसीह, हालेलुया, और मरना मेरे लिए लाभ है। तो वो बीमारी अपने आप चली गई। बीमारी मतलब मन में आनंद आ गया, बाइबल पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी, वो ऐसा कुछ हो गया कि वो मन से ही वो बीमारियां निकल गई, क्योंकि आनंदी हृदय सबसे अच्छा औषधि है। वो खुश रहने लगी। उसने कहा चलो आज हम इस बार जो है हम वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। उसने चलो मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे मनाएंगे, आपका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे मनाएंगे, चलो हम एंजॉय करेंगे लाइफ। उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया और वो बीमारी भाग गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब चिंता करते हो बीमारियों को बुलाते हो, आप जब गुस्सा करते हो बीमारियों को बुलाते हो, आप जब जो है आपके जो सारे क्रियाकलाप होते हैं उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा स्वस्थ हो। तो बीमारियां शुरुआत मत करिए, आनंदी हृदय रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है, क्योंकि वो आपका पिता है। आपका हमें बनाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। हालेलुया, आपका बनाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर है। जब पिता ने हमको बनाया
तो हम उसके हमारी सारी गारंटी प्रभु की है, प्रभु ने हमारी गारंटी ले रखी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार उस गीत को गाता है, हालेलुया, वो पिता का गीत है ये, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। कितनी खुशी की बात है, जो प्रभु ने जिंदगी दी है भैया प्रभु ही संभालेगा। प्रभु ने जिंदगी दी है तो प्रभु ही संभालेगा। प्रभु ने पति दिया है तो प्रभु ने बेटी दी है तो प्रभु ने बेटा दिया तो प्रभु संभालेगा। प्रभु के ऊपर अपना पूरा भार छोड़ दो और बच्चों को प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ाओ, परिवार को प्रभु के रास्ते में बढ़ाओ। हालेलुया। ये नहीं कि अभी प्रभु ही संभाले, मैं सोने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को निभाना है, उनको प्रार्थना बिठाना है, उनको प्रभु के रास्ते पे ले चलना है, उनको उपवास करवाना है। हाँ, किसने उपवास किया आज? अपने हाथों को उठा, झूठ मत बोलो। किसने उपवास किया? ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं इन लोगों के लिए, वेरी गुड। अरे भैया, उपवास करना कितना जरूरी है। हम इतना खाते हैं, रात दिन खाते रहते हैं। एक दिन जो है बृहस्पतिवार और एक दिन शनिवार अगर करेंगे तो हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। थोड़ा पेट को भी आराम दो और आप देखना कि जो है परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत देगा। उपवास में बहुत बड़ी ताकत है। हम उपवास किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि कोई उपवास नहीं करना है, अभी आपका शुगर बढ़ गया है, ये है वो है, कोई उपवास नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं डॉक्टर की बात मानूं कि परमेश्वर की बात मानूं? मैं तो उपवास करता रहा। और अब जो है अभी ऐसे समय आ रहा है कि डॉक्टर कहेगा अभी तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया है, तुम उपवास करो। हालेलुया। ऐसा मुझे अपने शरीर में महसूस होता है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जब मैं चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और उपवास करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, परमेश्वर मेरे शरीर में काम कर रहा है, परमेश्वर मेरी ताकत है। हालेलुया। वो मेरा जोर है, वो मेरी ताकत है, वो मेरी शक्ति है। इसलिए उपवास करना शर्माना नहीं, उपवास करने के लिए हिचकिचाना नहीं, उपवास करने के लिए प्रभु यीशु की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है ये? प्रभु यीशु की आज्ञा है। और जब उपवास करते हो, भरपूर प्रार्थना करना, भरपूर बाइबल पढ़ना और देखना परिस्थितियां बदल जाएगी। बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर से इतना चाहते हैं, उपवास करने के लिए बताएं तो उपवास करते नहीं। कितनी दुख की बात है। और उनको लगता है कि परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़े चमत्कार करे। ऐसा नहीं, परमेश्वर का चमत्कार करेगा, लेकिन ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु सहायता कर। हालेलुया। हे अब्बा पिता, हम तेरे लिए उपवास करेंगे। अभी शनिवार का उपवास है, अगर आपका आज का मिस हो गया है तो शनिवार का उपवास करेंगे। हालेलुया। और मुझे एस्तर ने बताया, पापा मैं आज नहीं कर पाई, जो है मेरे ख्याल से भूल गई होगी, तो अगर मैं कल करूंगी उपवास। मैं लगा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कल करो आप उपवास। और आप सब जिन्होंने नहीं किया वो शनिवार को करो। शनिवार उपवास के बिना हमारा चलेगा नहीं, कोई भी काम नहीं बढ़ेगा हमारा, वही के वही गाड़ी ठप रहेगी। इसलिए उपवास करना जरूरी है और उपवास करने के द्वारा बंधन टूट जाते हैं। थैंक यू जीसस। ओह वी ब्लेस यू जीसस। ओ गीत नंबर 5। अब्बा पिता हे प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। ओह वी ब्लेस यू जीसस। पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु
कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। आहा, दलदल की कीच में हम तो पड़े थे, तूने निकाला हमें। कलवरी खून से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। आहा, कलवरी खून से हमें खरीदा, अपना बनाया हमें। ओ बोलो, अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। ओ बोलो, अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। हमारा प्रभु यीशु हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। ओ अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। ओ बोलो, अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। ओ अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। आहा, त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता, अपने परमेश्वर से, अपने पिता से अपने हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करें, करें। अपने चिंता उसको बताओ। हालेलुया। अपने परिवार के बारे में उससे बोलो और बातचीत करो। वो परमेश्वर आपसे, आपके मुंह से वो शब्द सुनना चाहता है, आपके मुंह से वो बातें सुनना चाहता है। आप बोलिए प्रभु के साथ, अपना हृदय खोल के बताइए। वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपको आशीष देना चाहता है। ओ रमला भरिया तगनंदुरु भरिया लवरा बरबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा लबा रबरिया लबा बरिया तगनंदुरु। यीशु हमारे पिताजी, हमारे अब्बा पिता, हमारे अब्बा पिता, हमारे अब्बा पिता, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो जिनके अंदर परमेश्वर की आग लगी है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग जिनके अंदर है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, वो कभी भी चुप नहीं बैठ सकते। हालेलुया। कभी शांत नहीं बैठेंगे वो लगातार दुआ करते रहेंगे, अन्य भाषा बोलते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात मतलब वे अपनी गवाही लोगों को बताते रहेंगे।
कल मैं दो व्यक्तियों को प्रभु के बारे में बताना की कोशिश करी। एक व्यक्ति था जो है, उसको मैंने प्रभु के बारे में बताया, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे लोग खड़े थे वहाँ पे, तो उनको भी जो है क्या हो गया, संदेश चला गया कि यीशु मसीह ने कैसे हमको बचाया, कैसे हमारा उद्धार हुआ, कैसे लोग जो है, लोग सुनना नहीं चाह रहे थे लेकिन मजबूरी से मैं सुनना पड़ रहा था क्योंकि वो वहीं पे थे। बताया जा रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बता सक रहा हूँ। तो जब आप प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे तो बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे ऊपर जलेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी ठट्टा करेंगे, तुम्हें उपद्रव करेंगे, तुम्हारे भय करेंगे, लेकिन तुम क्या करना, बहुत दुखी होना। क्या होना? नहीं, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। तो इसलिए हालेलुया। आप बहुत सारे लोग जो है, हमें जो है उस व्यक्ति को मैंने प्रचार किया, फिर मैंने कहा एक और को बताऊंगा, तो एक और को बताना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं यीशु के बारे में नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी ने पता नहीं क्या जहर भर के रखा था उसके अंदर। मैंने कहा यीशु मसीह ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो सबका परमेश्वर है। एक बार मांग के देखो, ट्राई जीसस। यीशु को एक बार मांग के देखो, आपका काम नहीं होगा तो मुझे बताना, और मांगने के पहले अपने पापों से माफी मांगना। तो हमें प्रभु यीशु के बारे में संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है, और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा कभी भी शांत हो नहीं सकता। आग जब लग जाती है तो कितने भी पानी के टैंकर आते तो जल्दी बुझती नहीं, वो लग जाती है। पहला मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, कभी होटल वगैरह जो है जल गए थे मालवीय नगर में वगैरह, बड़ा दुख लगा मुझे, बहुत अच्छा जो है दिल टूट गया मेरा, जैसे कैसे आग लग रही है। लेकिन ये आग जलाती है, जो आग लग जाती है जलती, लेकिन पवित्र आत्मा की आग जलाती नहीं है, जीवन देती है। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। और ये आग काय की है? ये आग पवित्रता की है। आग काय की है? ये आग जो है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने की। ये आग काय की है? प्रार्थना की आग है। काय की है? बाइबल पढ़ने की आग है। काय की आग है? प्रचार करने की आग है। हालेलुया। तो ये आग आपके अंदर भड़कने दो। जब ये आग भड़कती रहेगी, इसका मतलब आपका दिया जल रहा है, आपका दिया। लेकिन जो आग भड़कती नहीं है, मतलब दिया बुझ गया है, दिया बुझ गया। अभी काय के लिए? अभी मैं कौन सी सब्जी बनाऊं, अभी इनको क्या बोलूं, इनका क्या करूं, बच्चों को कैसा करूं, इनका कैसे करूं, बस उसी में लगे रहता है सारा दिन, क्योंकि आग क्या हो गई है? बुझ गई है। आग जलाने के लिए आपको प्रभु की पवित्र आत्मा से भरना है, बार बार पवित्र आत्मा से भर के फिर जो है शैतान के ऊपर हमला करना है। वो गीत बड़ा सुंदर कहता है, गीत नंबर मेरे ख्याल से 301 है ये संदेश सुनाओ सबको, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह उद्धारक है, यीशु मसीह आपका बनाने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, ये संदेश सुनाओ सबको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संदेश सुनाना हमको प्रियो। ये आग हमारे अंदर तब निकलेगी, आप जब देखना, जब मैं मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, आज मुझे ये काम करना था जो मैंने किया है। हालेलुया। सिर्फ एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब भी मौका मिलेगा प्रभु का वचन जो है लगाते रहो, बताते रहो, प्रचार करते रहो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी गवाही बताओ। अपनी गवाही नहीं बताना चाहेंगे तो मेरी गवाही बताओ, नहीं तो फिर जो है प्रभु के चमत्कार बताओ जो आपके जीवन में प्रभु ने किए हैं, और वो चमत्कार को सुन के देख के ही प्रभु को ग्रहण करेंगे। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु ये संदेश जो तूने हमको दिया है प्रभु, हमारे हाथों में दिया है, ये सारी दुनिया में हम फैलाएंगे प्रभु। ये संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह
संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको। और यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला। ओ यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला। हो ये संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये संदेश हम सुनाएंगे प्रभु, ये संदेश हम सुनाएंगे प्रभु। ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन हालेलुया। प्रियो, बहुत सारे लोगों को, विश्वासी लोगों को पास्टर हमेशा कहते हैं प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। लेकिन प्रचार कैसे करना जिससे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो? कैसे प्रचार करना चाहिए जिससे वो ज्यादा इफेक्टिव हो? सिस्टर बताओ, कैसे प्रचार करना चाहिए? यस, कैसे प्रचार करना जो इफेक्टिव हो? वेरी गुड। कैसे कैसे बताएं? वेरी गुड। कैसे करना है ज्यादा इफेक्टिव प्रचार? देखो, जो है एक बहुत अच्छा तरीका, प्रचार करने का बहुत अच्छा तरीका, अभी जो है हमारे ब्रदर गिरीश मिश्रा जी जो है वो रानी खेत में एक चर्च बना रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वो उनकी अपनी ज़मीन जो उनके परदादाओं के द्वारा मिली है उस पे वो अपना एक चर्च बनाएंगे। कलवरी हाउस रखा है उन्होंने तो वहाँ पे बना रहे वो। अभी वो रेनोवेशन के लिए गए थे, मेरे ख्याल से एक आध महीना वहाँ पे थे वो, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहाँ पे वो। लेकिन उनके अंदर एक पवित्र आत्मा की आग है कि मैं सारे मेरे गाँव को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आऊँगा। आपके पास भी एक आग होगी कि आप यीशु मसीह के पास लोगों को ले आओ। लेकिन हमसे होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता? ये हमसे क्यों नहीं होता? हम तो चाहते बहुत है लेकिन होता क्यों नहीं? तो मैं आपको एक बहुत अच्छा मार्ग बताता हूं, बहुत अच्छा मार्ग बताता हूं कि जिसके द्वारा ये काम संभव हो जाएगा। लोग प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू करेंगे। जो गवाही आप देते हैं उस गवाही को एकदम तुरंत वो मानेंगे और तुरंत वो आपके पीछे हो लेंगे, तुरंत वो कलवरी चर्च में आएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना होगा। बोलिए, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। क्या आप तैयार है करने के लिए? कौन कौन तैयार है? तो ऐसा क्या करना होगा कि जिससे एकदम, उसके लिए क्या करना होगा पता है क्या? जैसे बाइबल में जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। पतरस ने एक बार प्रचार किया तो 3000 लोग प्रभु यीशु ग्रहण करने लगे। तो उनके बारे में कहा गया, उनके एक स्टडी ली गई, स्टडी कि इनके द्वारा कैसे हो रहा है ये काम। भाई यीशु मसीह तो मानते हैं, यीशु मसीह से बात तो इतने बड़े बड़े काम हुए, इनसे कैसे काम हो रहे हैं? इनसे काम कैसे हो रहे हैं? तो आखिरी में निष्कर्ष यह आया, बाइबल में लिखा है वो सब बातें। निष्कर्ष यह आया कि ये चेले भी यीशु मसीह के साथ रहते थे। बस
यहाँ पे बता के वो जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। वे यीशु मसीह, वो सारे चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, इसलिए उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार छंगाई हुए। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए हम। हालेलुया हालेलुया। तो जो है एक व्यक्ति ने कहा कि भैया मेरा प्रचार करना तो काम मेरा मेन काम है, ये मेरा ऑफिस है, गवर्नमेंट जॉब है मेरा, मैं समझाऊं कि ये पार्ट टाइम जॉब है मेरा, लेकिन मेरा सबसे जीवन का महत्वपूर्ण काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रभु का प्रचार करने के द्वारा लोग प्रभु के पास आएंगे, और कैसा रानीखेत का वो गांव प्रभु यीशु के पास आएगा। आपके सारे पड़ोसी सब प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, आपके सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। उसके लिए तरीका यह है कि आपको यीशु मसीह की संगति में बैठना पड़ेगा। आपको 20-20, 30-30 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। आपको एक एक घंटे की स्तुति भेंट पढ़नी पड़ेगी, एक एक घंटा फिर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपके 3-4 घंटे की प्रार्थना खत्म हो जाती है, जब आप तुरंत जाके फिर प्रभु का प्रचार किसी को करोगे, तो वो उसका असर बहुत पावरफुल होता है। उस समय हमारी बैटरी एकदम चार्ज रहती है, यीशु मसीह की सामर्थ हमारे ऊपर आती है। मैं ये देखता हूँ कि जब मैं प्रार्थना करके लोगों के, अपनी प्रार्थना करके फिर मैं लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूँ ना, तो तुरंत प्रार्थना सुनती है, तुरंत बीमारी खत्म होती है, तुरंत एकदम पसीना आके बुखार उतर जाता है, तुरंत प्रभु चमत्कार करता है। क्यों बताया क्या? क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी तक 2 घंटे बैठा था, इसलिए प्रभु ये चमत्कार करता है। हालेलुया। कुछ नहीं करना है। आपने 3 घंटे प्रार्थना करी, एक व्यक्ति के पास जाके बताओ, अरे भाई कैसे हो आप? क्योंकि यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। मैं ठीक हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है? उसके ऊपर आप हाथ रखो, और हाथ रखें, हे प्रभु जी, इस बहन को जो उसने कहा है दूर कर। बहनें बहनों पर हाथ रखें, पुरुष पुरुषों पर हाथ रखें। प्रभु ये जो प्रॉब्लम बताई है इन्होंने मुझे, ये प्रॉब्लम खत्म होने दे प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, आमीन। बस इतना ही बोल दो आप, और आप एकदम चमत्कार देखोगे। फिर वो आएंगे, अरे यार तुमने जो प्रार्थना करी थी ना यार, अरे यार हो गया ना ये सब काम। पता है क्यों? क्योंकि आपने 3 घंटे प्रभु की संगति में बैठे थे, स्तुति भेंट भी पढ़ी, 30-40 अध्याय भी पढ़े, प्रार्थना भी करी, 12 प्रोजेक्ट के लिए भी दुआ कर दी, और इसलिए प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर आई। और प्रभु की सामर्थ आने के बाद में फिर उद्धार का मैसेज हो, बीमारी के लिए प्रार्थना हो, जो कुछ हो, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करो, थोड़ा सा करो बस। ऐसा करेंगे तो आग लग जाए उसमें। अरे भैया मुझे एक और प्रार्थना करानी भाई, फिर बताना भैया आपको प्रार्थना क्यों सुनी जाती है। यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, उसके बलिदान के बारे में बताओ, जो उससे ग्रहण करता है उसके पापों की क्षमा होती है। ऐसा आप बहुत जल्दी लोगों को प्रभु के पास लाओगे। हालेलुया। बहुत जल्दी। सिस्टर तारा अपने घर में प्रार्थना करती थी। सिस्टर तारा को जानते हैं, उनके परिवार में कोई भी विश्वासी नहीं था, लेकिन सिस्टर तारा सिस्टर मीना के साथ जुड़ी थी, और मीना बहन जो है इस परिवार के साथ जुड़ी है। तो सिस्टर तारा क्या करती थी, सबके सामने तो प्रार्थना करना तो नहीं होता सकता था उसको, वो छत पे जाती थी, छत पे जाती थी और छत की ओर अपना मुंह नहीं करती थी, ऐसे दीवार की ओर मुंह करती थी। भाई कोई देखेगा तो कहेंगे देखो छत पे आ गई है, पता नहीं क्या, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। उसने कहा कि मैं दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करती थी 1-1, 1.5-2 घंटे। फिर क्या होता था कि जो है उसकी ननंद या जठानी जो भी है, वो ऊपर आती थी कि ये क्या कर रही है। फिर वो भी आके बैठ जाती थी, और वो बैठने के बाद में फिर जो है प्रभु को वैसे ही वहां पे उपस्थित है। वो धीरे 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 आज की डेट में सारा परिवार यीशु मसीह के पास आ गया है, और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया है, बैप्टिज्म भी ले लिया ना, बैप्टिज्म भी ले लिया है, और वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। और ऐसे बीमारी में आए थे कि मौत लग गई थी उनकी सास को, लेकिन मौत के मुंह से निकाल के परमेश्वर ने उसको निकाला है। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि सिस्टर तारा यीशु मसीह के साथ बैठती थी छत पे। इतनी गर्मी में कौन छत पे बैठेगा, लेकिन छत पे थोड़ा सा जगह थी वहाँ पे, लेकिन वो प्रभु की संगति में बैठती थी। क्योंकि मैं घर में बैठूंगी तो पता नहीं क्या हो गया, ऑब्जेक्शन आ जाएगा,
लेकिन वो ऑब्जेक्शन क्या, वो सब लोग अब बैठ के प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने परिवार को बदल सकते हैं, हालेलुया। आप भी अपने पड़ोस के लोगों को बदल सकते हैं, हालेलुया, यस। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कार्य करेगा। हमारा ये युद्ध है, इस युद्ध में परमेश्वर हमें विजय देगा, हालेलुया। उस परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा नेसी। उस परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। उस युद्ध में परमेश्वर हमको विजय देने वाला है। प्रियो, आपको याद रख होना चाहिए, प्रभु आपको युद्ध में विजय देने वाला है, हालेलुया। जैसे दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के, गोफन क्या करे? घुमा घुमा के मारा। और उसके बाइबल में अगर आप पढ़े तो गोलियत के सारे शरीर पे ऐसे जो है झिलम पहनी थी, वो टोप पहना था, पैरों में भी पीछे कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पे उसका वार मारने के बाद वो मर जाए। लेकिन एक ही जगह थी, वो कौन सी थी जगह? माथा, बस माथा खुला था। और उस समय उस छोटे गोलियत ने इतने 6-7 फीट के गोलियत को ऐसा घुमा 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 के ऐसा मारा कि वो पत्थर, बाइबल में लिखा है, उसके माथे में लगा नहीं, माथे के अंदर घुस गया और वो धड़ाड़ से वहीं पे गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप ऐसे शब्द बोलो घुमा घुमा के, जो बाइबल के वचन है, कि बड़े से बड़े गोलियत गिर जाएंगे। अभी हमें वो सच में गोफन और तलवार या AK-47 लेके लोगों को मारना नहीं है। प्रभु के वचन, आत्मा की तलवार ये लेके घुमा घुमा के ऐसे मारो कि वो व्यक्ति एकदम वहीं पे यीशु को ग्रहण करे। गोलियत को तो उसने मार दिया, लेकिन अभी हमको जिंदा करने का काम प्रभु ने दिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा नेसी। उन व्यक्तियों के अंदर का शैतान प्रभु निकाल देगा, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह डालेगा, अपनी सामर्थ डालेगा। गीत नंबर 255 गाएंगे हम, आखिरी गीत गाएंगे। मैं चाहूंगा कि सब लोग बड़े योग्य रीति से इस गीत को गाएं। अब उसका नाम है यहोवा नेसी। हमारा परमेश्वर यहोवा नेसी है, आपके जीवन की हर लड़ाई को लड़ेगा, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि तुम चुपचाप शांत रहो, क्योंकि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। संग्राम यहोवा का है। संग्राम किसका है? यहोवा का है। उसको लड़ने दो, वो आपकी ओर होके बातचीत करे, वो आपकी ओर होके लड़े, और परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू जीसस। तो आपको मालूम चल गया कैसे प्रचार करना है। आप भूलना नहीं इस बात को, जरूर ऐसा करके आप प्रभु का प्रचार करना। हालेलुया। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य धन्य तेरा नाम, यहोवा नेसी, यहोवा नेसी, यहोवा नेसी, हालेलुया। यहोवा नेसी, यहोवा नेसी, ओ यहोवा नेसी, यहोवा नेसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, ओहो धन्य 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 तेरा नाम। और शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा नेसी, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा नेसी, यहोवा नेसी। प्रभु तू हमारा यहोवा नेसी है, हमारा जय का झंडा है, जय का पताका है। यहोवा
शैतान के सिर को कुचल कर तू मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू यीशु राजा शैतान के सिर को कुचल कर तू मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू हालेलुया धन्य 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 तेरा नाम हालेलुया धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निसी यहोवा निसी जय का पताका विजय का झंडा यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम हालेलुया धन्य धन्य तेरा नाम पूर्ण बल शक्ति से जलाता तू पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू पूर्ण बल शक्ति से जलाता तू पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू पूर्ण बल शक्ति से जलाता तू पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू पूर्ण बल शक्ति से जलाता तू पवित्र आत्मा के द्वारा जय देता तू ओ धन्य 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 तेरा नाम हे प्रभु धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निसी यहोवा निसी ओ यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी ओहो यहोवा निसी धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निसी धन्य 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 तेरा नाम जय के उत्सव में लिए चलता तू सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू जय के उत्सव में लिए चलता तू सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू ओहो जय के उत्सव में लिए चलता तू सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू जय के उत्सव में लिए चलता तू सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू धन्य 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 तेरा हे यहोवा निसी तेरा नाम धन्य हो धन्य तेरा नाम यहोवा निसी यहोवा निसी तेरा जय जयकार हो यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम हालेलुया धन्य 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 तेरा नाम हे यहोवा निसी यहोवा हमारा जय का पताका जय का झंडा विजय का झंडा हमारा यीशु यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी हालेलुया अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहना प्रभु मेरे सारे युद्ध तू लड़ प्रभु जी मैं अपने युद्धों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ मैं अपने सारे युद्धों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरा युद्ध लड़ने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है संग्राम यहोवा का है संग्राम यहोवा का है प्रभु कहता है कि इस युद्ध में तुम्हें लड़ना ना होगा परमेश्वर तुम्हारी ओर से होके लड़ेगा परमेश्वर तुम्हारी ओर से होके तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा प्रभु कहता है तुम्हारे बंधनों को तोड़ेगा तुम्हारी चिंता को दूर करेगा
ओ प्रभु कहता है कि तुम्हें सब कुछ वो देगा, जो कुछ परमेश्वर ने सोचा है वह सब देने के लिए तैयार है प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया। उसका नाम यहोवा निसी है, उसका नाम यहोवा निसी है। यहोवा निसी हम धन्यवाद देते हैं। कलवरी चर्च को विजय देने वाला यहोवा निसी है। कलवरी चर्च को विजय देने वाला यहोवा निसी है। कलवरी चर्च को विजय देने वाला यहोवा निसी है। तेरे जय जयकार हो प्रभु जी, तेरे जय जयकार हो प्रभु जी। बोला बारा बारा बारिया बकलंदरा बारा 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 शांतारा तकलंदरो बरबो। धन्यवाद 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 हो प्रभु। प्रभु तो हमारा युद्ध लड़ने वाला, ओ हालेलुया, शूरवीर है प्रभु जी। ओ प्रभु तो हमारे संग रहने वाला शूरवीर है प्रभु जी। हमारा युद्ध लड़ने वाला शूरवीर है प्रभु जी। ओ हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए ओ तू लड़ेगा पिता प्रभु। वो बीमारियां तू दूर करेगा प्रभु जी, वो बीमारियां तू दूर करेगा प्रभु जी। यीशु के नाम से वो बीमारियां दूर करेगा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यवनेसी 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 यवनेसी। हमें विजय देने वाले यवनेसी। ओ कलवरी चर्च का युद्ध तू लड़ेगा प्रभु जी। ओ कलवरी चर्च के लोगों का युद्ध तू लड़ेगा प्रभु जी। कलवरी चर्च की आराधना के लिए जो रुकावट है तू दूर करेगा प्रभु। बड़ा ऑडिटोरियम तू देगा पिता, तू यहोवा निसी है प्रभु जी। ओ हमारा लहू, हमारा दुश्मनी, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के विरोध में नहीं है, ना मांस और लहू के विरोध में है, लेकिन अंधकार की शक्तियों के विरोध में है। उनको हम यीशु के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। कलवरी चर्च के लोगों के विरोध में आने वाली सारी बलवान दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से बांध देते हैं। कलवरी चर्च के आराधना सभाओं के विरोध में आने वाली सारी बलवान दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं, उन्हें कुचल देते हैं अपने पैरों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को बांध दे पिता परमेश्वर, और बड़ा विजय दे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे पीछे प्रार्थना करो। हे परमेश्वर पिता, आज मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित है, तेरी सेवा के लिए और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और जो कुशल की योजना तूने मेरे लिए रखी है, वो कुशल की योजना तू पूरी करने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो कुशल की योजना पूरी कर मेरे लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए। वो कुशल की योजना पूरी हो, वह सारी बीमारियां दूर हो यीशु के कोड़े खाने के द्वारा। हमारे जीवन के हर एक बीमारी दूर हो। आज जो व्यक्ति कलवरी चर्च के व्यक्ति बीमार है प्रभु, उनको मैं यीशु के नाम से चंगाई प्रदान कर देता हूं। यीशु के नाम से उनको चंगाई प्रदान कर देता हूं। चंगे हो यीशु के नाम से, छुटकारा पाओ यीशु के नाम से। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आज जितने व्यक्ति यहाँ पे आए हैं उनको 10 गुना ज्यादा आशीष दे। उनके जीवन में चमत्कार कर प्रभु जी। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीषित कर। उनके बंधनों को तोड़ डाल पिता, यीशु के नाम से ऐसा हो, यीशु के नाम से ऐसा हो। धन्यवाद देते, तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है। तू यहोवा निसी है, तू हमारा युद्ध लड़ रहा है प्रभु जी। सारी महिमा तुझको देते हैं। तूने मुझे चंगा कर दिया है, बोलो, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने मुझे छुटकारा दे दिया है, तूने मुझे मन शांति दी है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु तेरे लहू की जय हो, यीशु तेरे लहू की जय हो। मेरे बंधनों को तोड़ दे, सारी शैतानी शक्तियों को दूर कर दे, यीशु के नाम से आमीन। अपने हाथों को उठा के फिर से एक बार धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने जीता जागता ट्रेलर देखा इस समय कैसे दुष्ट आत्मा सरफस हुई आराधना जबकि
और हमने गीत गाए, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, एक मन होके आत्मा सच्चाई से हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, और शैतान ठहर नहीं पाया। वो शैतान जो पिछले 4-5 साल से, पता नहीं कितने साल से है ना, मुझे पता नहीं, वो छुपा पड़ा था अंदर। समस्याएं तो सब दिखाई देती होती हैं, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली शैतान का दिया हुआ होता है। और ये सिस्टर बांझ है, इसको बेबी नहीं है, अभी तक नहीं है, वो बच्चा पाने के लिए इस चर्च में आई हैं कि मुझे बच्चा मिल जाए, लेकिन प्रभु क्या करता है, जड़ से वो समस्याओं को दूर करता है। हालेलुया, यस, जड़ से। और वो जड़ थी शैतान की दुष्ट आत्मा, जो आज वो बहन आज़ाद हो गई है और अब उनके जीवन में चंगाइयाँ बहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इसी पे वे वचन देखने वाले हैं। उनके इस चर्च में आने से पहले ये वचन प्रभु ने मुझे आज दे दिया, और आज जबकि सारी दुनिया में इतने कितना क्योस है, कितनी परेशानी है, कितना उथल पुथल है। आपने देखा होगा दिल्ली में कैसे आग लग रही है, जगह जगह, कहाँ कहाँ वो गोदाम जल गए, ये वो, जहाँ देखो न्यूज़ खोलो तो बस दुख 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 ही दुख। लेकिन प्रभु कहता है आज के ज़माने में हम 3 बातों को ढूंढें। किन बातों को ढूंढना है हमें आज? सबसे पहले मत्ती 11:28 से 30 अगर पढ़ें तो यहाँ पे क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अब इसी बहन सीमा को देख लें, इतने सारे सालों से कितना भारी बोझ वो अपने सर पे लिए थी, अपने जिस्म में लिए थी, उन्हें पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये भारी बोझ था। और वो जब यीशु कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। और ये बहन रजनी बहन के साथ प्रभु के पास, प्रभु के भवन में आई, तो अब यीशु कह रहे हैं, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह का जुआ हल्का है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बेटा और एक पिता और बेटा है ना, दोनों कहीं घूमने जा रहे थे। तो पापा तो बड़े हैं, पापा ने कहा बेटा 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सामान मत ले जाना, है ना, थोड़ा सामान लेके जाना, थोड़ा सामान ले जाना। तो अपना बैग में बस 1 पैंट 2 टी-शर्ट रख लो, हमारा काम 2 दिन के 3 दिन के लिए हो जाएगा, और कम से कम सामान लो। पापा तो बुद्धिमान है ना, उन्हें मालूम है ट्रैवलिंग, लाइट ट्रैवल करना चाहिए, कम से कम सामान लेके ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन वो बेटा 7-8 साल का, वो तो बच्चा है, नहीं पापा मेरे को ये भी चाहिए, नहीं पापा ये भी ड्रेस चाहिए, नहीं पापा ये भी जीन्स चाहिए, नहीं पापा ये भी टी-शर्ट चाहिए, और मेरे को ये भी चाहिए, अपने टॉयज़ भी चाहिए। करते करते उसका बैग बहुत बड़ा हो गया। अब जब लेके चल रहे हैं तो वो अपना ही बैग खुद ही नहीं उठा पा रहा है, इतना बड़ा भारी बैग, क्योंकि उसमें उसी के कपड़े हैं और बच्चे हैं वो। तो पापा का तो छोटा सा है, 1 पैंट ले ली, 2 टी-शर्ट ले ली, हो गया काम। तो पापा ने समझ गए ये बेटा अपना ही बैग खुद ही नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि इतना भारी है। अब वो पूरी कोशिश कर रहा है, ऐसे उठा रहे, चल रहा है। तो पापा क्या कह रहे हैं, चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम मेरा बैग तुम पकड़ लो, तुम्हारा बैग मैं पकड़ लेता हूँ। फिर पापा ने उसका वो भारी बैग अपने कंधे पे ले लिया और अपना हल्का सा बेटे को दे दिया। ये ऐसे ही हो गया हमारे मसीह जीवन में भी, हम अपना सारा बोझ प्रभु के ऊपर डाल देते हैं, और प्रभु क्या कर देता है, अपना हल्का जुआ हमको दे देता है। आनंद, शांति, प्रेम, छुटकारा, हालेलुया, यस। और प्रभु क्या कहता है, मन में मैं नम्र हूँ, सारा ईगो निकाल देता है प्रभु, अहम निकाल देता है प्रभु। मैं मन में दीन हूँ, प्रभु बहुत नम्र है, वो नम्रता वो हमको दे देता है। मैं बताऊँ, आधे से ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं ज़िंदगी में वो ईगो से होती हैं। मैं देख रही थी, जब शादी करते हैं, शादी के बाद पति पत्नी में भी बहुत ईगो रहता है, जवानी में भी बहुत ईगो रहता है, खासतौर से 40 साल की उम्र में भी बहुत ईगो। तो ज़्यादातर पति पत्नी में झगड़े ईगो के कारण होते हैं। पत्नी झुकना नहीं चाहती, पति झुकना नहीं चाहता,
और इस वजह से आपस में झगड़े होने पे सेपरेशन की बात आ जाती है, बड़े आराम से सेपरेट भी हो जाते हैं। अल्लाह तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपना कमाती हूँ, मैं अपना जाती हूँ, तुम देख लो, ये वो। झुकना नहीं है एक दूसरे के सामने, ईगो। खासतौर से जो लड़कियाँ अपने मायके से मजबूत होती हैं तो वो बहुत ही जल्दी अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि मैं क्या किसी से कम हूँ, मेरे पास 4 भाई हैं संभालने को, ये है वो है। तो ऐसे ही मैं एक छोटा सा वो देख रही थी, एक आदमी जो समय 95 साल का था, नहीं 91 साल का था, एकदम वो उठ के आते हैं और अपनी बीबी को पुकारने लगते हैं। तो अब बीबी को नाम पुकारने लगते हैं बुढ़े से, मैंने अस्तर को भी दिखाया, तो वो पुकार रहे हैं नाम। तो उनका बेटा बैठा था ड्राइंग रूम में, कहता है पापा आप मम्मी को क्यों बुला रहे हो, आप डिवोर्स्ड हो, 40 साल हो गए डिवोर्स हुए आपको। बोले हैं डिवोर्स हो गया? बोले हाँ 40 साल हो गए डिवोर्स, मम्मी तो अपने घर में रह रही है। मतलब वो 91 की उम्र में उसे वो अल्जाइमर था, भूलने वाली बीमारी थी, वो भूल ही गया था कि उसका डिवोर्स हो चुका है। वो नींद से उठे, अपनी बीवी को ऐसे मासूमियत से ऐसे पुकार रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छी उनके मैरिटल लाइफ या उनकी शादीशुदा जिंदगी चल रही। कहने का मतलब क्या है? प्रभु कहता है मैं मन में दीन हूँ। अगर पति पत्नी नम्र हो जाएं, घर के सदस्य नम्र रहें, तो घर में झगड़े ही ना हो। रोड पे सब नम्र रहें तो रोड पे झगड़े ही ना हो। हालेलुया। तो प्रभु हमको नम्र होना सिखाता है, हमको मन में दीन होना सिखाता है। एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो यार, छुट्टी करो, मुस्कुरा दो, छुट्टी करो, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमारा प्रभु हमको जीने का गुर सिखा रहा है, जिंदगी जीने का रहस्य, खुशहाल जिंदगी जीने का रहस्य। हालेलुया। यस। तो प्रभु यीशु मसीह का हम जुआ हम अपने ऊपर ले लेंगे और अपना भारी भरकम जुआ हमने यीशु मसीह को दे देंगे। कोई जुआ नहीं रखेंगे किसी बात का, ना तो ईगो का, अहम का, ना तो किसी की बुराई का, ना तो किसी के कड़वाहट का, ना तो किसी के पापों का, ना तो किसी के नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र है वो प्रभु, और हम वो पवित्रता ले लेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आप इमेजिन करो कि यीशु मसीह द्वार है, वो खुद कह रहा है मैं द्वार हूँ। अब हमें क्या करना है? उसी द्वार से अंदर बाहर आना जाना है। अंदर बाहर आना जाना मतलब उसी द्वार से ही गुजरना है, आना जाना करना है। मतलब मेरे जीवन की सारी अंदर की ज़रूरतें, बाहर की ज़रूरतें यीशु मसीह ही पूरी करेंगे। यह इसका मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। जाना है, कुछ लेना है तो यीशु मसीह के द्वारा, कुछ आना है, जाना है, हमारे जीवन भर की ज़रूरतें। अभी पिछले संडे सिस्टर की गवाही है, एसी आया और वो स्वर्ग से रिलीज हुआ। हालेलुया। यीशु के द्वारा आया। आमेन। यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आशीष पाई हमने। किसी का मारा नहीं, किसी का लूटा नहीं। हालेलुया। किसी का घर लूटा नहीं, जागे गए अपना ताला लगा के आ गए, ये हमारा है भाई, ये हमारा है भाई, ऐसे नहीं कर रहे हम। हालेलुया। योग रीति से हमें सामान मिले, चीज मिले तो योग रीति से मिले, पैसा मिले तो योग रीति से मिले। गलत तरीके से हमें पैसा नहीं चाहिए। प्रभु कहता है कि द्वार मैं हूं, मैं दरवाजा हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें उद्धार सिर्फ यीशु मसीह नाम द्वार से ही मिलता है। उसी द्वार में हम जाएंगे अंदर, वो स्वर्ग का रास्ता वही है। उसी द्वार से, यीशु नाम द्वार से हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। अब सीमा बहन को बच्चा मिलेगा,
यीशु नाम द्वार से मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह द्वार है, वो उद्धार का द्वार है। और उन्होंने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया है। पिछले सैटरडे थर्सडे भी वो आई थी। प्रभु कहता है वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा मतलब सारी आशीषें, हमारे खाने की वस्तुएं, अच्छे से अच्छा खिलाता है प्रभु। महंगाई एक तरफ और प्रभु के लोग एक तरफ, जो बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं हमें पता नहीं, इतना ज़रूर जानते हैं कि खाना खाते हैं। हालेलुया। महंगाई को रहने दो, है महंगाई माना, लेकिन प्रभु अपने बच्चों पर ऐसा करम करता है। मैंने कितनी सारी गवाहियाँ सुनी, कहते हैं पता नहीं कैसे पूरा हो जाता है पास्टर जी। हम बस अपने छोटी सी तनख्वाह लाते हैं, अपना दशवांश प्रभु को चढ़ाते हैं और पता नहीं कैसे सारा महीना निकल जाता है। यहाँ तक कि शॉपिंग भी हो जाती है। सिस्टर जी ने भी गवाही दी थी पिछले दिनों में, ये सिस्टर कविता ने भी, कि हम पता नहीं कैसे हमारी शॉपिंग हो गई थी, है ना। पिछले दिनों में हुई थी शॉपिंग। इन्होंने अपना पूरा फर्नीचर ही बदल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु नाम उद्धार। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता बनाए, वो ही द्वार है। तीसरी और आखिरी बात बता के बंद करूंगी। इब्रानियों 4:16 पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो आओ, अभी करना क्या है? सबसे पहले आओ मतलब ये नहीं कि जाके क्या है वो राशन की दुकान पे खड़े हो गए, लाओ सामान लाओ सामान लाओ सामान लाओ सामान लाओ सामान, नहीं। तो आओ मतलब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाकर हियाव मान कर चलें कि हम पे दया हो। एक्चुअली यहाँ प्रभु का वचन कहता है आओ हम प्रभु यीशु मसीह से अपने संबंधों को और भी मधुर बनाएं, और भी निकटता के बनाएं। प्रभु यीशु में, जैसे पास्टर जी ने भी बताया, 3-4 घंटे प्रार्थना करो और फिर जाओ प्रचार करो, फिर किसी को बताओ। पहले स्तुति भेंट पढ़ो, आराधना करो, 2-3 गीत गाओ, बाइबल पढ़ो, 10 अध्याय पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करो, प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना करो। अरे समय ऐसे गुजरता आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। वो समय प्रभु की संगति में, ओ उसके अभिषेक में आप भरपूर होते जाएंगे। प्रभु खुद आपको बताएगा क्या क्या, किन बातों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु खुद आपको बताएगा किस विषय में प्रभु आपको बोझ देगा। यहाँ तक कि प्रभु आपको आपके घर को मैनेज करने के लिए भी उसी समय आइडियाज़ देता है। मेरे को मिलते हैं ऐसे आइडियाज़ जब मैं प्रार्थना में होती हूँ ना। मैं किसी कोई ऐसी बात है, मैं सोच रही होती हूँ कि अभी ये बहुत बड़ा काम है घर का, कैसे करेंगे सोच के मैं छोड़ देती हूँ। अभी नहीं प्रभु, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, अभी छोड़ देती हूँ, कैसे करूँ प्रभु। फिर जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ ना, तो मैं प्रार्थना किसी और बात के लिए कर रही होती हूँ, या मैं स्तुति भेंट पढ़ रही होती हूँ, अचानक आइडिया आता है, इसको ऐसे करके ऐसे कर लो। वाओ, मैंने कहा यार ये आइडिया अच्छा है। हालेलुया। और सच में वो और मैं उसके ऊपर अमल करती हूँ। वो आइडिया पवित्र आत्मा हमको देता है। हाँ, जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, अपने संबंध मधुर बनाते हैं प्रभु के साथ। हम राशन की दुकान पे नहीं खड़े हो जाते, आटा दे दो, चावल दे दो, चीनी दे दो, पत्ती दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ना 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 ना, हमारा संबंध प्रभु के साथ वैसा नहीं है। हमारा संबंध प्रभु के साथ एक पिता पुत्र के समान है, पिता पुत्री के समान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पे दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा संबंध तो प्रभु के साथ मधुर है, लेकिन जैसी आवश्यकता होगी तो बोलने से पहले ही हमारे लिए हो जाएगा, मांगने से पहले ही हो जाएगा। वो परिस्थिति बदल रही होगी, लेकिन उससे पहले ही प्रभु हमको एकदम से आगाह कर देगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कर लो। और फिर हम कहेंगे अरे वाह, समय से हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने 3 बातें देखी कि हमें क्या करना है, विश्राम पाना है, यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेना है, यीशु मसीह को प्यार करना है। यीशु मसीह का जुआ क्या है?
पवित्रता, प्रार्थना और प्रचार। बस यही जुआ है यीशु मसीह का। क्या जुआ है? पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार, बस। और अपने इतने सारे भारी जुए हम उसको दे दें। जैसे उस लड़के ने अपना भरा हुआ बैग बेकार का, इतने कपड़े तो उसने पहने भी नहीं जितने लेके गया। वो 2 दिन के लिए गया और कपड़े इतने 10 दिन के लेके भर के गया। वैसे ही हम भी बहुत सारी समस्याओं को अपने सर पे लेके चलते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, तो हम वो सब प्रभु की सूली पे डाल देंगे। फिर हमने दूसरी बात देखी कि यीशु मसीह उद्धार का द्वार है। उस उद्धार में प्रवेश करो और बाहर आओ जाओ, बाहर आओ जाओ, उद्धार के बाहर आओ जाओ नहीं, वो द्वार है। द्वार से आना जाना तो होता है ना हमारा। हमने उद्धार पा लिया है। अब हमारी अंदर बाहर की सारी ज़रूरतें हम यीशु मसीह से मांगेंगे, पूरी करवाएंगे, वो ही पूरी करेगा। और तीसरी बात हमने देखा, हम अपने संबंध प्रभु के साथ मधुर करेंगे। एक पिता पुत्र के संबंध, हालेलुया, एक पिता पुत्री के संबंध, संतान के संबंध जो उसके पापा के साथ है, हालेलुया। हमारे संबंध गहरे हैं। और जब देखो, अभी मेरे पास बच्चे हैं, मेरी बिटिया है अस्तल, बहुत सारी बात वो मुझे कुछ बोलती भी नहीं, मैं फिर भी उसके लिए कर देती हूँ। और वो कितनी ही बार ऐसा हुआ, वो मुझसे कहती है, मम्मी आपको कैसे पता? अरे मम्मी हूँ मैं, मुझे पता है। आपको कैसे पता? हो जाता है मेरे, क्योंकि मेरे संबंध उसके साथ अच्छे हैं और मुझे मालूम है कि उसकी क्या ज़रूरत है, हालेलुया। तो आइए अपने प्रभु को प्यार करेंगे। वो हमारा सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं प्यारों। वो उद्धार का द्वार है प्यारों। अपना संबंध हम उसके साथ और मधुर करेंगे। अगर अभी तक हमने अपना संबंध उसके साथ नहीं करा है, अगर हमने समय उसके साथ नहीं बिताया है, अगर हम हर रोज़ स्तुति भेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम अपनी बाइबल के अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं, ओ हालेलुया, अगर हम प्रभु के वचन नहीं पढ़ रहे हैं, ओ हालेलुया, और अगर हम हालेलुया अपना प्रार्थना का योग्य समय नहीं दे रहे, तो आज माफ़ी मांगे। आइए प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे माफ़ कर, जैसा संबंध मैंने तुझे साथ बिताना चाहिए था मैंने नहीं बनाए, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे गहरे संबंध बनाने के लिए सहायता कर। यीशु तू उद्धार का द्वार है प्रभु, तेरे बिना और कोई उद्धार नहीं प्रभु जी, हालेलुया। मेरी सहायता कर। अपना जुआ मैं तुझ पर देती हूँ प्रभु, तेरा जुआ मैं लेती हूँ प्रभु जी। पवित्र प्रार्थना प्रचार का जुआ मैं लेती हूँ प्रभु, हम सब लेते हैं प्रभु। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आज सिस्टर सीमा को प्रभु ने हमारे परिवार में ले लिया है और सिस्टर सीमा को अभी हम कुछ बात करेंगे और प्रभु का धन्यवाद हो। सिस्टर सीमा को प्रभु ने आज़ाद कर दिया।